दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कांवड़ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों बहुजन समाज को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। कांवड़ यात्रा को लेकर नरेंद्र मोदी के बयान पर चर्चा करने से पहले हम आपको इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कांवड़ यात्रा हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। भक्ति और उत्साह के नाम पर शुरू होने वाली ये यात्रा क्या वाकई हमारे समाज के लिए फायदेमंद है? खासकर बहुजन समाज, SC, ST, OBC और अन्य दबे कुचले समुदायों के लिए इसका क्या मतलब है? ये यात्रा अक्सर झगड़े, शोषण और समय की बर्बादी का कारण बनती है। क्या हमारी नई पीढ़ी को इससे कुछ हासिल होता है? इसके लिए हम कांवड़ यात्रा की सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि बहुजन समाज को इससे क्यों दूर रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं और इनमें से ज्यादातर SC, ST, OBC और बहुजन समाज के लोग होते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यही लोग जिन्हें आज भक्ति के नाम पर मंदिरों में बुलाया जाता है, कभी मंदिर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से पहले बहुजन समाज को जाति के नाम पर हर तरह से शोषण सहना पड़ता था। मंदिर में प्रवेश तो दूर, उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। उस समय कोई भगवान या कोई परंपरा उनके साथ नहीं खड़ी थी। फिर आज वही समाज क्यों उन परंपराओं के पीछे भाग रहा है जिन्होंने उन्हें सदियों तक दबाया? पुराने जमाने में बहुजन समाज को मंदिरों से दूर रखा जाता था। उदाहरण के लिए 1920 के दशक में महाराष्ट्र के मंदिर प्रवेश आंदोलनों में दलितों को मंदिर में घुसने की कोशिश करने पर मारपीट और अपमान सहना पड़ा था। बाबा साहेब ने काले पानी की जेल से लेकर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह तक हर कदम पर बहुजनों को इंसाफ और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1930 में नासिक के काला राम मंदिर सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश का हक दिलाने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय मंदिरों के पुजारी और ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया। आज वही बहुजन समाज कांवड़ यात्रा में शामिल होकर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है जिसने उसे सदियों तक दबाया। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने बहुजन समाज को अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहकर शिक्षा, विज्ञान और आत्मसम्मान की राह अपनाने की सलाह दी। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में समय और पैसे की बर्बादी होती है जो बहुजन समाज के लिए सबसे कीमती है। एक गरीब परिवार का युवा जो कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, वो उस समय का उपयोग पढ़ाई, नौकरी की तैयारी या अपने परिवार की बेहतरी के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दलित युवक कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन रास्ते में हुए झगड़े में उसकी जान चली गई। क्या ये उसकी भक्ति का फल था? बहुजन समाज के लोग मेहनतकश हैं। उनके खून पसीने की कमाई को ऐसी परंपराओं में बर्बाद करना कहाँ का न्याय है? बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि असली पूजा आत्मसम्मान और मेहनत में है, न कि ऐसी रस्मों में जो समाज को बांटती हैं। जब एक बहुजन परिवार का बच्चा कांवड़ लेकर चलता है तो वो अनजाने में उसी व्यवस्था को मजबूत करता है जिसने उसके पुरखों को गुलाम बनाया। हमें अपनी नई पीढ़ी को ये गलत संदेश नहीं देना चाहिए कि भक्ति के नाम पर समय और मेहनत बर्बाद करना ठीक है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के बजाय बहुजन समाज को बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाना चाहिए। शिक्षा ही वो हथियार है जो हमें हर तरह के शोषण से बचा सकता है। अगर एक युवा कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन खर्च करता है तो वो उन 10 दिनों में कोई नई स्किल सीख सकता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स या छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की तैयारी। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि असली मंदिर वो है जहाँ ज्ञान, समानता और इंसानियत की पूजा होती है। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन हमें अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों में फंसाते हैं जो हमारी प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। आज जरूरत है कि बहुजन समाज अपने बच्चों को स्कूल भेजे, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाए। कांवड़ उठाने से न तो भगवान खुश होंगे, न ही समाज की बुराइयां खत्म होंगी। असली बदलाव तब आएगा जब हम बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर अपने समाज को मजबूत करेंगे। कांवड़ यात्रा को भक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह समाज के लिए कई तरह की हानियां लेकर आती है। इस यात्रा में हर साल झगड़े, दंगे, शोषण और समय की बर्बादी की खबरें सामने आती हैं। खासकर बहुजन समाज जो इस यात्रा में सबसे ज्यादा शामिल होता है, उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर सड़कों पर जाम, शोर शराबा और हिंसा की घटनाएं होती हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव बढ़ाती हैं। बहुजन समाज के युवा जो मेहनत और लगन से अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, इन झगड़ों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्या भक्ति के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाना सही है? कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर युवा स्कूल कॉलेज जाने की उम्र के होते हैं।
इस यात्रा के लिए हफ्तों की छुट्टी लेने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उदाहरण के लिए 2023 में हरियाणा के एक स्कूल में दर्जनों छात्र कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बहुजन समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ऐसी परंपराओं में उलझकर बच्चे अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। कांवड़ यात्रा में भीड़ और अव्यवस्था के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। कई बार छेड़छाड़ और शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। 2019 में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक महिला के साथ बदसलूकी की खबर ने सुर्खियां बटोरी। बहुजन समाज की महिलाएं, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही हैं, ऐसी यात्राओं में और असुरक्षित हो जाती हैं। कांवड़ यात्रा से समाज को कोई ठोस लाभ नहीं मिलता। न तो ये आर्थिक रूप से मदद करती है, न ही सामाजिक एकता बढ़ाती है। इसके उलट यह यात्रा समाज में बंटवारा, हिंसा और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। बहुजन समाज के लोग, जो मेहनत करके अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, इस यात्रा में समय और पैसे बर्बाद करते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते देखते हैं, तो वे भी इसे सही मानने लगते हैं। इससे नई पीढ़ी में अंधविश्वास और रूढ़ियों की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। इसके बजाय अगर हम बच्चों को शिक्षा, विज्ञान और मेहनत का महत्व सिखाएं, तो वे अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।